Hello everyone. Today we will solve exercise 3.3. In previous videos, we have learned to find solution of pair of linear equations with two variables by graph. In this video, we will learn new method called substitution method. हम एक्सरसाइज सॉल्व करते जाएंगे और हम सीखते जाएंगे. ओके, सो एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 1. Solve the following pair of linear equations by the substitution method. First question is x plus y is equal to 14, x minus y is equal to 4. Suppose this is equation 1 and this is equation 2. हमें क्या करना है, किसी भी इक्वेशन को पकड़ना है. सबसे पहले उसमें से हमें इधर x या तो y, इन दोनों में से कोई एक को सब्जेक्ट बनाना है एंड देन आगे बढ़ना है. देखिए, सबसे पहले हम सपोज हम लेते हैं इक्वेशन 1 सपोज लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और सपोज हम बनाते हैं x को सब्जेक्ट. तो क्या लिखेंगे हम, y को इस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई. इसे हम बोलेंगे इक्वेशन 3. यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने दिखाया x को इन टर्म्स ऑफ y. वी हैव शोन x इन टर्म्स ऑफ y. अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू विच इज x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, इसको सब्सटीट्यूट करना है इन इक्वेशन 2 एंड दैट्स वाई इट्स कॉल्ड सब्सटीट्यूशन मेथड. ओके, देखिए, नाउ पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2. हमने इक्वेशन 1 को सबसे पहले कंसिडर किया था. इक्वेशन 1 में से x को सब्जेक्ट बनाया था, इसलिए हमें इक्वेशन 2 में उसकी वैल्यू पुट करनी है. अगर हमने इक्वेशन 2 में से अगर सब्जेक्ट बनाया होता तो हम इक्वेशन 1 में पुट करते, पर यहाँ पर हमने इक्वेशन 1 लिया है तो हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में. ओके, तो क्या है इक्वेशन 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. उसमें हमें x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई पुट करना है. 14 माइनस वाई एक्स की जगह हमने पुट किया 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4. राइट, नाउ क्या करेंगे हम, y वाले टर्म्स एक तरफ और कांस्टेंट टर्म्स एक तरफ. तो 14 को हम इस तरफ ले जाएंगे, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 14. ओके, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14 इज माइनस 10. राइट, अब क्या करेंगे हम, 2 ये मल्टीप्लिकेशन में है, इस तरफ जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा. सो y इज इक्वल टू माइनस 10 डिवाइडेड बाय माइनस 2. ये माइनस माइनस साइन कैंसिल कर सकते हैं हम. सो y इज इक्वल टू 5. ओके, तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन एक हमें मिला विच इज y इज इक्वल टू 5. नाउ y इज इक्वल टू 5 को हमें ये 1, 2 या 3 इन तीनों में से कोई एक इक्वेशन में पुट करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है. लेट्स सी, सपोज हम पुट करते हैं इक्वेशन 3 में. पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3. इक्वेशन 3 में हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 14 माइनस y की वैल्यू क्या मिली हमें, 5, जो हम यहाँ पर रखेंगे. x इज इक्वल टू 14 माइनस 5, सो x इज इक्वल टू 9. तो क्या सोल्यूशन मिला हमें, 9, 5. इस इक्वेशंस, पेयर ऑफ इक्वेशंस का सोल्यूशन मिल गया हमें विच इज 9 एंड 5. तो ये है सब्सटीट्यूशन मेथड विच इज वेरी इजी. राइट, ओके, नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2. s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s बाय 3 प्लस t बाय 2 इज इक्वल टू 6. सपोज दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2. अब क्या करना है, हमें किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ना है और किसी भी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाना है. तो मैं आपको एक टिप देती हूँ, हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसा देखना चाहिए कि किस वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 है और उसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे अगर, तो हमें बहुत इजी पड़ेगा. ये ज़रूरी नहीं है, पर ये इजी मेथड ये रहेगी आपको. देखिए, हम यहाँ पर देख सकते हैं s का कोएफिशिएंट है 1, t का भी -1. यहाँ पर s का कोएफिशिएंट है 1/3. देखिए, यहाँ पर डिवाइडेड बाई 3 है, सो 1/3 होगा. और यहाँ पर t का कोएफिशिएंट है 1/2. राइट, तो हम इक्वेशन 1 को पकड़ेंगे, उसमें से इधर s या फिर t, दोनों में से किसी एक को सब्जेक्ट बनाएंगे. सपोज s माइनस टी इज इक्वल टू 3. और सपोज हम s को सब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या होगा, t इस तरफ जाएगा तो
s इज इक्वल टू टी प्लस 3, दिस इज इक्वेशन 3। अब क्या किया हमने, s को दिखाया इन टर्म्स ऑफ t, वी हैव शोन s इन टर्म्स ऑफ t। अब हमें s की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है इन इक्वेशन 2। क्यों? क्योंकि हमने पहले ये पहला इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर किया था, उसमें से हमने s की वैल्यू फाइंड करी, तो हमें अब ये s की वैल्यू पुट करनी है, इधर सब्सटीट्यूट करनी है इन इक्वेशन 2, राइट। ओके, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे, इक्वेशन 2 लिखेंगे सबसे पहले, s डिवाइडेड बाई 3 प्लस टी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6। अब s की जगह हम रखेंगे t प्लस 3, t प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू 6। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर डिवीजन में 3 एंड 2 है, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे 3 और 2 का एलसीएम विच इज 6, हमें पता है। मैं आपके लिए फाइंड कर देती हूँ यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 ऐसे ही रहेगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज 2 एंड देन 3 मल्टीप्लाई बाई 1 इज 3, 1 ऐसे ही। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, ये मिल गया हमें एलसीएम। तो क्या करना है हमें, यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, t प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 6। यहाँ पर 2 ऑलरेडी है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 से, 3t डिवाइडेड बाई 6। और यहाँ पर क्या करेंगे हम, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 मल्टीप्लाई बाई 6, राइट। नहीं, यहाँ पर हम बाद में करते हैं, देखिए यहाँ पर इज इक्वल टू 6 रहने देते हैं, लेट्स सी क्या होता है। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2t प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3t डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 6। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 2t प्लस 6 प्लस 3t डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 6, ऐसे लिख सकते हैं, दोनों का सेम ही है तो इज इक्वल टू 6, राइट। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 यहाँ पर डिवीजन में है, तो अगर हम इसे इक्वल टू के इस साइड ले जाएंगे तो कैसे होगा, वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, राइट। सो 2t प्लस 6 प्लस 3t इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 6 इज 36। अब हमें क्या करना है, t वाले टर्म्स एक तरफ एंड कांस्टेंट टर्म एक तरफ। सो 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 5t प्लस 6 इज इक्वल टू 36। अब हम 6 को भी इस तरफ ले जाएंगे, 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, 5t इज इक्वल टू 30, 5 आएगा यहाँ पर डिवीजन में, सो t इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 5, सो t इज इक्वल टू 6, हमें t इज इक्वल टू 6 मिला। अब क्या करना है हमें, t की वैल्यू 1, 2 या 3 किसी भी इक्वेशन में से एक इक्वेशन में पुट करनी है। तो हम सपोज करते हैं इक्वेशन 3 में s इज इक्वल टू टी प्लस 3, यहाँ पर है t इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे t इज इक्वल टू 6, s इज इक्वल टू 6 प्लस 3, सो s इज इक्वल टू 6 प्लस 3 इज 9। तो इस सोल्यूशन का इस इक्वेशंस का सोल्यूशन क्या मिला हमें, t इज इक्वल टू 6 एंड s इज इक्वल टू 9, राइट। नाउ वी विल सॉल्व थर्ड क्वेश्चन which is 3x minus y is equal to 3, 9x minus 3y is equal to 9. Suppose this is equation number 1 and this is equation number 2. मैंने जैसे आगे आपको बताया हमें क्या करना है कि जिसका कोएफिशिएंट 1 है उससे हम सब्जेक्ट अगर बनाएंगे तो हमारे लिए बहुत ईजी रहेगा। तो देखिए यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ पर y का -1, यहाँ पर x का 9 और यहाँ पर y का -3। तो अगर हम इक्वेशन 1 में से y को सब्जेक्ट बनाएं तो हमारे लिए बहुत इजी रहेगा। तो हम कंसिडर करेंगे इक्वेशन 1 को विच इज़ 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अगर हमें y को सब्जेक्ट बनाना है तो हम 3x को ले जाएंगे इस तरफ, तो क्या रहेगा -y इज इक्वल टू 3 माइनस 3x। यहाँ पर हमें -y मिला है पर हमें चाहिए सिर्फ y, तो क्या करेंगे हम, अगर हम दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करें तो कर सकते हैं ऐसा हम, देखिए यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई करें तो y होगा, राइट। यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -3 और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो हमें मिला y इज इक्वल टू 3x माइनस 3, दिस इज इक्वेशन 3। अब क्या करना है हमें, हमने इक्वेशन 1 में से y को सब्जेक्ट बनाया, हमने दिखाया y को इन टर्म्स ऑफ x। नाउ हमें ये पुट करना है इन इक्वेशन 2
y इज इक्वल टू 3x माइनस 3 हम सब्सटीट्यूट करेंगे इन इक्वेशन 2. पुट वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 में पुट करना है. सो 9x माइनस 3 y की जगह क्या मिला हमें 3x माइनस 3 पुट किया यहाँ पर इज इक्वल टू 9, राइट. सो 9x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 9x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 इज प्लस 9 इज इक्वल टू 9. सो अब यहाँ पर क्या होगा प्लस 9x, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या होगा प्लस 9x माइनस 9x कैंसिल, तो हमें क्या मिला 9 इज इक्वल टू 9. देखिए यहाँ पर हमें किसी भी वेरिएबल की वैल्यू नहीं मिल रही है, हमें क्या मिला 9 इज इक्वल टू 9. जब भी हमें इस तरह से मिलता है, सपोज यहाँ पर हमें 9 इज इक्वल टू 9 मिला, या तो 8 इज इक्वल टू 8, माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 7, माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 10, 1 इज इक्वल टू 1. कहने का मतलब ये है कि हमें एक नंबर इज इक्वल टू वही नंबर मिले अगर सम सॉल्व करते करते, तो क्या होगा गिवन इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सोल्यूशन. इसका कोई एक सोल्यूशन नहीं मिलेगा हमें, जैसे यहाँ पर हमें मिला था आगे के सम में हमें मिला था s इज इक्वल टू 9, t इज इक्वल टू 6. इस तरह से हमें इस सम में नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें मिला रियल नंबर इज इक्वल टू रियल नंबर. तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है दे हैव इनफाइनाइट सोल्यूशंस, राइट. तो हमने 3 सम सॉल्व कर लिए. अब आगे की वीडियो में हम बाकी के 3 सम सॉल्व करेंगे. अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए. थैंक यू.